अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमार हेयर अगेन। वो कहते हैं ना, रेन रेन गो अवे। कल पाकिस्तानीज भी और इंडियंस भी बार बार इस सेइंग को रिपीट कर रहे थे। मैच का स्टार्ट हुआ, रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीत कर पहले बैट किया। आई पर्सनली थॉट कि ये शायद उनका बहुत ही डाइसी ट्रिकी डिसीजन है, शायद ये डिसीजन उनको मैच हरवा दे। वैसे ही हुआ, मैच स्टार्ट हुआ। शाहिन शाह अफरीदी, वी ऑल नो के वो कितने अच्छे और टैलेंटेड बॉलर हैं कि वो अपने पहले स्पेल में लाजमन एक विकेट या दो विकेट लेते हैं। वही हुआ, रोहित शर्मा और विराट कोहली की इतनी बड़ी विकेट्स उन्होंने अपने नाम की। मैच स्टार्ट हुआ, बहुत सालों के बाद इन दोनों टीमों का मैच आमने सामने हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे नो वन वाज एक्सपेक्टिंग, बट मोस्ट ऑफ द पर्संस एंड प्रेडिक्टर्स वर एक्सपेक्टिंग कि ये मैच शायद बारिश रून कर दे, और वही हुआ, बारिश ये मैच जीत गई। मैच स्टार्ट हुआ, एक बेहतरीन स्टार्ट रहा पाकिस्तान की जानिब से। पहले 4 आउट कर दिए अराउंड 60 ऑड रन पे पाकिस्तान ने इंडिया के। और इंडिया, वी ऑल नो कि कितने टैलेंटेड बैटर्स हैं उनकी टीम में। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को उन्होंने चांस दिया। शुभमन गिल भी अपना पहला मैच पाकिस्तान के अगेंस्ट खेल रहे थे। मैंने प्रिडिक्ट किया था कि प्रोबेबली शायद ईशान किशन या श्रेयस अय्यर में से कोई एक प्लेयर उभर कर सामने आएगा इंडियन बैटिंग लाइनअप में, और वही हुआ। 4 विकेट्स डाउन और क्रीज पर मौजूद थे ईशान किशन और उनके साथ हार्दिक पांड्या। एंड वी ऑल नो कि हार्दिक पांड्या का रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग है। बहुत आउटस्टैंडिंग पार्टनरशिप हुई इन दोनों के माबैन। और अगर आप देखें तो उनका स्ट्राइक रेट, इट वॉज एन अमेजिंग स्ट्राइक रेट बाय बोथ ऑफ द बैट्समैन। ईशान किशन ने 82 रन की और 87 रन की शानदार इनिंग्स खेली हार्दिक पांड्या ने। बट एक चीज अगर आप नोट करते तो पाकिस्तान की फील्डिंग, जो कि पिछले मैच में और इवन अगर आप अफगानिस्तान के साथ जो सीरीज हुई है उसमें भी अगर आप नोट करते तो पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत ही आउटस्टैंडिंग थी। बट आई मीन वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि पाकिस्तान इज नॉट ए गुड टीम इफ यू टॉक अबाउट द फील्डिंग प्रोस्पेक्ट, क्योंकि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड रेस किया था। एंड वी वर नाउ होपिंग एंड स्टार्ट फैसिनेटिंग के पाकिस्तानी टीम की फील्डिंग भी बहुत अच्छी। शादाब खान, वी ऑल नो कि बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर हैं। हारिस रऊफ, उन्होंने आज तक कोई भी इंटरनेशनल मैच में कोई भी कैच ड्रॉप नहीं किया। सो एक स्टैंडर्ड अप हो रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली इस मैच के स्टार्ट से अगर आप देखें तो शाहीन शाह के पहले ओवर में एक मिड विकेट पे चांस बहुत मुश्किल था, नो डाउट। बट फखर जमान क्योंकि लेफ्ट हैंडर है और लेफ्ट हैंड साइड पर कैच जा रहा था, बट अनफॉर्चुनेटली ड्रॉप कर दिया वो कैच। चांस जरूर मिला लेकिन रोहित शर्मा उस चांस को वेल नहीं कर सके। बट बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली। आई मीन लाइक इंडियन मिडिल ऑर्डर अगर आप बात करें तो बिट डाइसी चल रहा था, बिकॉज केएल राहुल, वी ऑल वर एक्सपेक्टिंग कि शायद केएल राहुल खेलते। बट 2-3 दिन पहले हमें यही न्यूज देखने को मिली कि वो इंजर्ड है एंड ही इज स्टिल इन अ रिकवरी प्रोसेस। सो ईशान किशन को मौका मिला, विकेट कीपर भी है, बैट्समैन भी है और लेफ्ट हैंडर भी है। और पाकिस्तान के पास एक लेफ्ट हैंड स्पिनर था और एक राइट आर्म स्पिनर शादाब खान की सूरत में मौजूद था, और जो कि उनको एज मिला और उन्होंने शानदार पार्टनरशिप की। 130 प्लस की पार्टनरशिप हुई और एक बहुत अच्छा टोटल जा रहा था इंडिया के। एक स्टेज पे हमें लग रहा था कि शायद इंडिया 320 330 तक टच कर ले। बट अगेन वी ऑल नो कि कितने ग्रेट बॉलर्स हैं हमारे तीनों। तीनों बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग डेप्थ बॉलिंग की और रिस्ट्रिक्ट किया 266 पर इंडिया को। यहां पर हम कैप्टेंसी की जरूर बात करेंगे। बाबर आजम ने कैप्टेंसी में लैक किया है। अगर आप मिड के ओवर्स का जायजा लें तो पाकिस्तान वर क्रूजिंग, 4 आउट कर दिए 60 ऑड रन पर। वहां पे बाबर आजम को चाहिए था कि फास्ट बॉलर्स को कंटिन्यू रखते एक एंड से और इंडियन टीम को एज सुन एज पॉसिबल उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता अंडर 200 अंडर 180, जो कि हो सकता था। बट बाबर आजम मिस द ट्रिक देयर। किसी भी एक्सपर्ट से अगर आप बात करें, हम वी आर अ ले मैन, ऑब्वियसली हम उस स्टेज तक क्रिकेट नहीं खेले, वी जस्ट डिस्कसिंग दैट एज एन ऑर्डिनरी क्रिकेट लवर। और उसमें हमें भी मालूम हो रहा है और क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि बाबर आजम वहां पे मिडल ओवर्स में लैक किया है उन्होंने कैप्टेंसी में वहां पे, क्योंकि इंडियन बैटर्स जो थे दे वर रियली स्ट्रगलिंग विद द पेस। और नसीम शाह बहुत आउटस्टैंडिंग खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेट रहे कि उन्हें अपने पहले स्पेल में उस तरह से विकेट्स नहीं मिली। विकेट्स
आई मीन उनके आउटसाइड एजेस भी मिस हो रहे थे और एक दो लेग बिफोर की अपील्स भी हुई थी, बट वे टू हाई। बचत हो गई इंडियन बैटर्स की नसीम शाह से। सो नसीम शाह क्रूज कर रहे थे, अगर नसीम शाह को एक एंड पे रखते, हारिस रऊफ नो डाउट वी ऑल एक्सपेक्ट के वो एक पेस के साथ बॉल करते हैं, उनको उस वक्त उनको मार भी पड़ जाए, बट ही इज अ विकेट टेकर। वो हारिस रऊफ वी ऑल नो के वो किसी भी स्टेज पर आके एक पार्टनरशिप को ब्रेक कर सकते हैं, ही हैज द नैप ऑफ टेकिंग द विकेट्स। सो उन्होंने वो किया। ईशान किशन जब जो के उस वक्त क्रूज कर रहे थे और एक सेट बैट्समैन थे ऑन क्रीज ऑन 82, उनको शॉर्ट पिच बॉल किया और उनको आउट किया। सो बाबर आजम की कैप्टेंसी एक क्वेश्चन मार्क रही है इस मैच में, जहां पे हम इंडिया को रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे अंडर 180 190, बट उस स्टेज पर हमें इन अराउंड 38 39 ओवर्स लग रहा था कि इंडिया में टेक दिस टोटल अप टू 320 टू 330, बट बहुत अच्छा हमने जैसे स्टार्ट दिया था वैसे ही फास्ट बॉलर्स आए, उन्होंने कंटिन्यू किया। शाहीन शाह अफरीदी ने अगेन ही वाज इन विकेट्स कॉलम, 4 आउट किए, 3 आउट किए नसीम शाह ने और 3 आउट किए हारिस रऊफ ने। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ एशिया कप के सब 10 विकेट्स फास्ट बॉलर्स ने हासिल किए हैं। स्पिनर्स बहुत ही एक्सपेंसिव रहे हैं। शादाब खान से हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इतने क्रूशल मैच में फुल टॉसेस दे रहे हैं और फुल बॉल्स कर रहे हैं, फुल लेंथ पे बॉल कर रहे हैं, शॉर्ट पिच बॉल कर रहे हैं या फुल लेंथ पे बॉल कर रहे हैं। गुड लेंथ पे उनकी हार्डली, अगर आप काउंट भी करें तो 5 से 6 बॉल्स उनकी मिलेंगी आपको जो उन्होंने गुड लेंथ पे हिट की हैं। बट ओवरऑल आई मीन इट वाज नॉट अ गुड डिस्प्ले ऑफ स्पिन बॉलिंग। आगा सलमान से मजबूरन बाबर आजम को करवाने पड़ा ऑफ स्पिन, वहां पे ट्रिक मिस कर गए थे, जैसे हमने पहले भी बात की, फास्ट बॉलर से कंटिन्यू करना चाहिए था। बट एट द एंड ऑफ द डे 266 रिस्ट्रिक्ट किया। पाकिस्तान की जैसी बैटिंग आ रही थी वहीं पे बारिश होगी और बारिश ये मैच जीत गई। अगर ये मैच रिस्ट्रिक्ट होता 25-30 ओवर्स, जिस तरह ओवर्स डिडक्शन शुरू हो गई थी, वहां पे आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान को एज मिल रहा था, बिकॉज उनके माइंड में एक टारगेट था और वी ऑल नो कि हमारे पास इन बिटवीन इफ्तिखार है, स्टार्ट में फखर हैं और कहीं पे भी हमें इनिंग्स को तेज खेलना था, वहां पे आगा सलमान भी थे और एंड पे नवाज भी अच्छी खासी हिटिंग कर सकते हैं। सो हमें एक स्लाइट एज जरूर था, अगर ओवर्स रिस्ट्रिक्ट हो जाते और मैच कंटिन्यू होता अराउंड 25-30 ओवर्स, पाकिस्तान के पास एज था ये मैच जीतने का। बट अब वेट करना पड़ेगा हमें 10 तारीख तक और इंडिया को अपना मैच जीतना पड़ेगा अगेंस्ट नेपाल, उनके लिए मस्ट विन गेम बन चुका है। और जो भी टीम जीतती है, इधर नेपाल जिसके चांसेस बहुत कम है टू बी ऑनेस्ट, बट जो भी टीम जीतेगी वो आगे खेलेगी। पाकिस्तान अपना अगला मैच खेलेगा 6 तारीख को लाहौर में। पाकिस्तान हैज लैंडेड टू लाहौर और लाहौर में अपना मैच 6 तारीख को ग्रुप बी की सेकंड रैंक पे जो टीम आएगी उसके साथ मैच खेलेगा। अब डिपेंड करता है क्योंकि उनका ग्रुप काफी टफ है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है और श्रीलंका है। श्रीलंका अपना पहला मैच जीत चुका है। अब बांग्लादेश और अफगानिस्तान में से डिपेंड करता है कि कौन सी टीम आगे आती है, और अगर पॉइंट्स इक्वल हो जाते हैं, कोई मैच वॉश आउट हो जाता है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन बनती है तो रन रेट पर ये ग्रुप डिसाइडर होगा। सो होपफुली आई मीन हमें एक अच्छा टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। बुरी खबर यह है कि श्रीलंका में फिलहाल तो बारिश हो रही है, मोस्ट प्रॉब्ली शायद कोलंबो से मैचेस शिफ्ट हो जाए, बट अभी ऑथेंटिसिटी न्यूज में इतनी हमें नहीं मिली, बट शायद के मैचेस वहां से शिफ्ट करके डम्बोला चले जाएं या किसी और सिटी में चले जाएं जहां पे रेन की प्रेडिक्शन कम हो। बहरहाल ये मैच वॉश आउट हो गया। पाकिस्तानी फैंस भी और इंडियन फैंस में भी एक होप जागी थी कि जब इंडिया ने 266 स्कोर किया था तो इंडियन फैंस भी दे थॉट के शायद पाकिस्तान को वो हरा दें इस मैच में, और जिसके चांसेस नो डाउट थे, बिकॉज यू नो वाइल चेजिंग पाकिस्तान यू नेवर नो विद पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप, किसी भी वक्त पर उनकी 2-3 क्विक विकेट्स गिर सकती थी। बट जो भी हुआ आई मीन लाइक इट्स नॉट गुड फॉर क्रिकेट टू बी ऑनेस्ट। इतनी अरसे के बाद दोनों मुल्क की लोग चाह रहे थे कि इन दोनों टीमों के मैचेस हों, बट अनफॉर्चुनेट रहा, बारिश ये मैच जीत गई। बहरहाल ये था आज का एनालिसिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आपने वीडियोस मेरी लाइक नहीं की तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।